अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के जिस टॉपिक पे बात की थी वो थी मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का डाटा होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, डाटा की कलेक्शन किस तरह से करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से स्क्रीन शेयर करूं। अच्छा जी, डाटा के ऊपर हम बात करेंगे। डाटा बेसिकली ये एक टाइप का डाटा है और जिसमें हमारे पास आपने देखा होगा डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। एज की कैटेगरी नज़र आई है, नंबर ऑफ कार्ड्स की कैटेगरीज नज़र आई है, एक ऑन हाउस की कैटेगरी नज़र आई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, मटीरियल स्टेट, ऑन अ डॉग एंड बॉट अ बाय अ बॉट। अच्छा जी, एक बंदा, अब इसको ये क्या चीज़ है, ये डाटा है। इसको मैं ज़रा देख ले, कलर चेंज कर दूँ ताकि अच्छा जी, एक 66 एज का एक हम लोग कह सकते हैं पर्सन है जिसके पास एक कार है और इसका अपना हाउस भी है। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इसके कितने हैं, 2 हैं। मैरिड स्टेटस इसका क्या जा रहा है जी, मिडो, मतलब कि समझ जाओ विधवा ही है। ओन अ डॉग, कोई कुत्ता नहीं है इसके घर में। और इसकी बोट भी है, बोट कश्ती। तो ये है हमारे पास किसी टाइप का डाटा इकट्ठा हुआ है जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज फॉल करती हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, ऑन द डॉग, बोट की कैटेगरी फॉल करती है, यस नो। इस तरह की फॉर्म को हम डाटा कहते हैं। लेकिन ये बहुत रीडेबल है, बहुत ज़्यादा रीडेबल हो रही है। हमें पता चल रहा है कि किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये डाटा है। लेकिन हर दफ़ा ये डाटा इस तरह का नहीं भी होता, बनाना भी पड़ता है। और कभी कभी हम लोगों के डाटा की कैटेगरीज भी डिफरेंट होती हैं कि इसको किस तरह बनाया जाए या किस तरह यूज़ किया जाए। वो तो एप्लीकेशन और डोमेन स्पेसिफिक पे ही डिपेंड करता है कि डाटा किस तरह का हम लोग यूज़ करेंगे। डाटा का आपका थोड़ा आइडिया हो गया कि डाटा बेसिकली होता क्या है। इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो अमूमन कॉलम में कह सकते हैं प्रोवाइड होती है। अच्छा जी, डाटा कलेक्शन। समटाइम्स तो डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी होता है क्योंकि नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। अगर आपने किसी पर्सन के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो डाटा कलेक्ट करना मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर आपने प्रेसिडेंट्स के बारे में, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो गूगल और नेट पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है जिससे। तो इसका मतलब है ईज़ी इन सम केसेस, कुछ केसेस में इजी होता है डाटा कलेक्ट करना। वो डिपेंड करता है आप किस तरह की एप्लीकेशंस बना रहे हैं और किस तरह की आप लोगों ने एल्गोरिदम्स अप्लाई करने हैं और आप कौन सी डोमेन के लिए अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। और इसके अंदर रीडिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। रीडिंग इन्वॉल्व होने से मुराद ये कि आपने यही नहीं सिर्फ डाटा इकट्ठे करते जाना कि प्रेसिडेंट के बारे में हर उल्टी सीधी चीज़ों को लेकर ले आए, नहीं। बहुत स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि उसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में उसके पेरेंट का नाम हो जाए, उसकी पार्टी का नाम हो जाए, किस कंट्री का ये, अब उसकी गर्लफ्रेंड कितनी थी, ये वो सारी चीज़ों के बारे में कम ही नॉलेज। इसका मतलब है कि रीडिंग बड़ी इन्वॉल्व होती है। किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभार तो क्रेडिट कार्ड डाटा जैसे कि कलेक्ट करने के लिए हमारी रीडिंग बहुत इन्वॉल्व होती है कि हर चीज़ नहीं दे देनी। पर्सन के अकाउंट में इतने पैसे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसैक्शन करता है, हर चीज़ इन्वॉल्व नहीं मतलब डाटा के अंदर दी जा सकती। तो इसका मतलब है कि आप रीडिंग करेंगे डाटा तो आपको पता चलेगा कि डाटा के एल्गोरिदम्स पर अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हर चीज़ ही ला कर नहीं दे देनी।
तो आपको रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। रीडेबिलिटी ह्यूमंस की भी तो होनी चाहिए, लेकिन आपके मशीन्स और आप जो एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि जी आपको किस कैटेगरीज का डाटा चाहिए। और थर्ड पे हम देख लेते हैं, अगर तो वो कोई मेडिकल की फील्ड का आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फिर आपको इमेजेस भी ज़रूरत हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना, और ये समटाइम्स एक्सपेंसिव भी हो सकता है कि मेडिकल की हर चीज़ अमूमन तौर पर नेट पर नहीं भी पड़ी होती। तो इसका मतलब है आपको किसी से बाय भी करनी पड़ सकती है, किसी हॉस्पिटल से, किसी लेबॉर्ट्री से, किसी डिसीज़ के इमेज, कुछ उसके ड्रग्स के नेम, वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं से बाय भी करने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं और किस तरह का आप का फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। आर्ट्स एक फ्लावर का नाम है जिसके अंदर कुछ पेटल्स होती हैं और कुछ स्पिल होते हैं, तो ये उसकी कैटेगरी दी हुई है। अब डाटा कलेक्ट करना इसके अंदर से कि कैसे डाटा कलेक्ट होगा। अच्छा जी, इसके डाटा कलेक्ट करने का एक बड़ा स्पेसिफिक मैंने पाइथन का कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने कहा कि लोड करो आर्ट्स का जितना भी डाटा है। आर्ट्स का इटसेल्फ पाइथन के जितने भी आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आर्ट्स के डाटा पड़ा होगा। उसकी डाटाबेस बनाओ और उसके अंदर वो डाटा लोड कर दो। मुझे प्रिंट करो 5 कॉलम्स बेसिकली। ये मैंने उसकी ये देखिए हेडिंग ऊपर नज़र आ रही है। और डाटा सेट में क्या करो कि डाटा लो जो उसका डाटा का कॉलम है और 5 से पहले प्रिंट करते जाओ। इसका मतलब है 5, इस डॉट और 0 का मतलब ये है कि 1 2 3 और 4 कॉलम जितने भी हैं ना डाटा वाले, वो प्रिंट कराने हैं। तो ये देखिए हर कैटेगरी के 4 नंबर प्रिंट हुए हैं, कुछ फ्लोट में है और कुछ वैसे हैं। तो ये उनकी लेंथ कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं, उसकी बताई हुई है इस पेटल की कि जी इसकी लंबाई क्या है। कलर में चेंज कर देते हैं। इस पेटल की लेटर से लंबाई उसने कहा होगा 3.5 है। अच्छा जी, इसके ऊपर येलो कलर जो है ये वाला 2.6 आया हुआ है। इसके बाद ये वाला पर्पल कलर जो आया हुआ है ये आया हुआ है 3.0। और इसकी चौड़ाई जो हम कह सकते हैं, ये जो चौड़ा है वो कितना है 4 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, 4.1 कह देते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी इसके पेटल्स हैं सारे के सारे, उनका ये डाटा मौजूद होगा। ये वाला समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये हमने कॉलम में उनका डाटा रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है और बता दिया हुआ है कि ये वाले जो है ना हमारे पास डाटा है। इसको मैं रिमूव कर दूँ, चलिए। अच्छा जी, ये 4 फीचर रिप्रेजेंट किसके कर रहे हैं? स्पेल की लेंथ को, स्पेल की विड्थ को, पेटल की लेंथ को और पेटल की विड्थ को। इसका मतलब है स्पेल और पेटल वो वाले, ये देखें अभी ये निकल रहे हैं पत्ते, और स्पेल वो वाले हैं जो पूरी तरह खिल चुके होंगे। इसका मतलब है पेटल्स की लेंथ मैटर करती है, इसकी लेंथ, और ये अभी चौड़ाई इसकी क्या है, ये वो वाली चीज़, और इसी तरह स्पेल की। अच्छा जी, उसके बाद टैग क्या है? आपने इस बेस के ऊपर जज करना है कि ये कौन सी फ्लावर नस्ल का है। ये डिफरेंट टाइप की काइंड वो बताई हुई हैं उसकी कि ये इस
नस्ल का भी हो सकता है फ्लावर, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। इसका मतलब है किस पेज पे जज करना है आपने, पेटल्स की लेंथ और उसकी विड्थ पे, या स्पेल की लेंथ और स्पेल की विड्थ पे। और वो हमें डाटा गिवन होगा तो हमने बताना है कि वो इस क्लास से बिलोंग रखता है, इस क्लास से बिलोंग रखता है, या फिर इस क्लास से वो फ्लावर बिलोंग रखता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा गेस करते हैं कि थिंकिंग अपनी इंक्रीज़ करते हैं। आर्ट्स एक क्लासिफिकेशन टास्क है, तो क्या पीएसओ भी एक क्लासिफिकेशन टास्क है? ये अब आपके लिए एक क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी देने की कोशिश करें। क्लासिफिकेशन टास्क क्या बेसिकली होता है, आपने बताना होता है कि ये डाटा है, ये जैसे कि सैम की एग्जांपल ही थी जीमेल की, आपने ये बताना है कि ये इसको फ़िल्टर करना है या फिर नहीं करना है, ये सैम्प है या फिर नॉन सैम्प है। कि तो इसका मतलब है क्लास आपके पास दो थी, सैम्प और नॉन सैम्प की, और डाटा आपके पास क्या था, एक जीमेल थी। और इसी तरह आर्ट्स की भी बेसिकली आपके पास डाटा था, पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ, स्पेल की लेंथ और स्पेल की विड्थ, 3 क्लासेस थी। आपने उसकी बेस पे बताना था कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इससे या इससे या इससे, 1 2 3। इसका मतलब है पियर्स टैगिंग। अब मुझे ये सोच के बताएं कि क्या ये एक क्लासिफिकेशन टास्क है या फिर नहीं है। अगर तो यस आंसर है तो इसकी जस्टिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यस है। इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि पीओएस टैगिंग के अंदर भी आपके पास कुछ टैग्स होता है और क्लास डिफाइन होती हैं कि नाउन की है, प्रोनाउन की है, एडजेक्टिव की है, एडवर्ब की है, ये क्लास है। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये वाला लेटर से हमारे पास वर्ड है डॉग, तो ये नाउन की क्लास से बिलोंग करता है या फिर प्रोनाउन की क्लास से बिलोंग करता है या फिर एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि आपके पास टैक्स होता है और कुछ आपके पास क्लासेस भी डिफाइन होती हैं कि इसको इसमें फॉल करवाना है, इसमें फॉल करवाना है या फिर एडजेक्टिव में फॉल करवाना है। तो नो डाउट कि पीओएस टैगिंग एक क्लासिफिकेशन टास्क है। आगे चलते हैं। इज अ पीओएस टैगिंग नॉट अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? अगर पीओएस टैगिंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ना होती तो क्या फिर होती? नो डाउट ये फिर एक क्वेश्चन है, लेकिन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है पीओएस टैगिंग, क्योंकि हमारे पास टैग डिफाइन होते हैं। हमने बताना होता है कि ये वाला जो टैक्स है वो किस टैग के अंदर जाएगा, किस में फॉल करेगा, नाउन में करेगा, प्रोनाउन में करेगा या फिर एडजेक्टिव में करेगा। ये थी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन की जस्टिफिकेशन। दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने की मैंने कोशिश की है। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।